जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सवाल नंबर 1 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन बी, मदर टेरेसा जी जो हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कादम्बिनी झटका। कादम्बिनी झटका जो है प्रथम महिला चिकित्सक थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1:1:1 की रेशियो में जो है 36 पट्टियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ताकत और साहस। ताकत और साहस का जो है एहसास कराता है या परिचय कराता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। अर्थात हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो नेशनल फ्लैग है, उसके सबसे ऊपरी वाले भाग में कौन सा कलर होता है या कौन सा कलर का जो है हमारा फ्लैग पाया जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गहरा केसरिया रंग। ऑप्शन सी, गहरा केसरिया रंग जो है सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में के बीच में कौन सा रंग होता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उनके सेंटर में कौन सा रंग होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद, वाइट कलर। ऑप्शन ए, सफ़ेद रंग का जो है कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरा रंग। ऑप्शन बी, हरा रंग। हरा रंग जो है हमारे जो तिरंगा है 3 कलर हैं, जिसमें ऊपर जो है केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे जो है हरा रंग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की मात्रा कितनी है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की मात्रा कितनी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3.2, अर्थात 3.2 का रेशियो के हिसाब से हमारी जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शांति और सत्य का। ऑप्शन सी, शांति और सत्य का प्रतीक। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी है वो शांति और सत्य का प्रतीक को संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या है। हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकास और उर्वरता। ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों,
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का चक्र कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज जो चक्र होता है अर्थात उसके अंदर जो तीलियां होती है वो कितना होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24। ऑप्शन सी 24। 24 जो है तीलियां होती हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कब किया था? जो हमारा प्रथम जो है भारत संविधान था, सभा ने जो भारत संविधान के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण हुआ सबसे पहले कब किया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को भारत की विधानसभा जो है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कमल। हमारा जो है राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय है जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार का शोक नदी है। बिहार का शोक नदी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पता है, पहले से पता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि बिहार का शोक नदी है। हमारे पास ऑप्शन है कोसी नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलेबी है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉल्फिन। डॉल्फिन ऑप्शन सी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो मछली है राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। बाघ जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन ए वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हॉकी। ऑप्शन डी हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? अर्थात हम इस तरीके कह सकते हैं कि भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा में सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता कितना % पवन ऊर्जा प्राप्त करता है? अर्थात हमारे स्थापित जो कुल ऊर्जा है क्षमता उसका कितना % जो है पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 6%। कितने %? 6%। ओनली 6% जो है पवन ऊर्जा से उत्पाद होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब आरंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब आरंभ हुआ था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1990। 1990 जो है पवन ऊर्जा का विकास सब प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15 नवंबर 1983। 15 नवंबर 1983 जो है भारत परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का स्थापित या गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कहाँ पर है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक हैं। भारतीय सिनेमा के जनक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा के जनक जो थे। क्वेश्चन ऑप्शन हमारा बी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने के वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में शिक्षा एक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मूलभूत का अधिकार। मूलभूत का अधिकार जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में बना हुआ है। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही जो है निधन हुआ था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2002। 2002 में के भारत का राष्ट्रीय ध्वज के नियम लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सोनपुर। ऑप्शन डी सोनपुर। सोनपुर जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बृहद मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत के सबसे निचले भाग में किस राज्य में पुरुषों की संख्या कम है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केरल। ऑप्शन सी केरल जो है निचले भाग मतलब पुरुषों की संख्या कम है केरल में। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है?
भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सतलुज नदी पे जो है भाखड़ा बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित हुई थी या स्थापित हुई थी? भारत की पहली आयरन स्टील कहाँ पे स्थापित हुई थी? हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आसनसोल। आसनसोल में जो है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थापित हुई थी। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। भारत में कितने 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। भारत का ऐसा कौन सा स्थान है सिर्फ टीन पाया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है टीन पाया जाता है। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत नदी वह नदी घाटी जिसे भारत का रूप के नाम से जानता है, रूर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा नदी घाटी है जो भारत के रूर नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दामोदर। अभी दामोदर, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी स्थित है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केरल में। केरल जो है शांति घाटी के नाम से भी प्रचलित है, फेमस है। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, मदुरै कहाँ है? मदुरै कहाँ है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में मदुरै स्थित है। तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।